अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी बच्चियाँ मेरी हेल्प करते हुए सेहरी के टाइम पे मैंने फटाफट से सेहरी बनाई थी। सालन मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। आज इन लोगों ने बाहर से सालन की फरमाइश की थी तो मैंने इनके लिए बाहर से मंगवाया था कौरमा, और मैंने बस घर में पराठे बनाए थे। बच्चे बहुत शौक से सेहरी कर रहे थे, बहुत यमी बना हुआ था। सेहरी करने के फ़ौरन बाद ही ये अपने पापा को मस्के लगाने बैठ गए थे बच्चे कि हमें शॉपिंग पे ले चलो, शॉपिंग पे ले चलो। 22 रोज़े हो गए हैं, 21 हो गए हैं ना, 21 हो गए, 22 हो गए, हाँ 21-22 रोज़े हो चुके हैं। और बच्चे अपने पापा को मक्खन लगाए थे क्योंकि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। हम पूरे रमज़ान शॉपिंग पे नहीं गए थे। यहाँ बच्चे इनके खूब जो है ना मस्केबारी कर रहे थे कि जो है ना हमें लेके चलो लेके चलो। ये बड़ा वाला बेटा भी आ गया कि कितने दिन रह गया, फिर कब लेके जाओगे, दिन गिनवा रहा था ये इन्हें। ये देखें खूब मस्के लगाए थे क्योंकि जो है ना रमज़ान में निकला नहीं जाता, टाइम होता नहीं है। इनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था। अब थोड़ा काम इनका थोड़ा हल्का हुआ तो ये लेके जाए थे। ये देखें कैसे मस्के लगा रहे हैं अपने पापा को ये लोग। पर लेके जाएंगे वो अब हमें, क्योंकि जो है ना वो बस बच्चों को तंग कर रहे थे कि नहीं लेके जाऊँगा। ये देखें खूब मक्खन लगा रहे थे। पापा लेकर ही नहीं जाते हमारे को, तो इस बार हमने पापा बोलते हैं शुरू के दिनों में नहीं, एंड के दिनों में जाओ, आखिर में जाके एक ही दिन जाके सारी शॉपिंग करके आ जाओ। वो शुरू में इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि काम का लोड होता है। अब काम थोड़ा हल्का हुआ तो वो खुद भी लेके जाएंगे और बच्चों को भी अब लग रही थी जाने की। ये छोटी वाली खूब इनकी गोद में बैठ गई थी कि ये देखो हम जा नहीं रहे, मेरे कपड़े इसके कपड़े उसके कपड़े। और पापा खूब जो है ना इनको तंग कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं नहीं लेके जाऊँगा। बहुत ये देखो हर चीज़ में मजाक करते हैं। हाँ इन्हें मजाक कर रहे थे क्योंकि मजाक। ये देखो अब ये नमाज़ के लिए जा रहे हैं, नमाज़ के लिए भी नहीं जाने दे रहे कि नहीं आप हमें शॉपिंग के लिए जाने के लिए पहले हाँ करो फिर जाएंगे। ये छोटा वाला भी चिल्ला रहा है ये शॉपिंग पे जाएंगे। ये कह रहे हैं जब सब, हाँ ये कह रहे सब जब तंग करे तो मैं क्यों ना तंग करूँ, मुझे भी तंग करना है पापा को। टाटा कर रहा था कि जा रहा हूँ मैं शॉपिंग। बस शहरी से फारिग हुए ही थे, फजर की नमाज़ की तैयारी कर रहे थे। नमाज़ की तैयारी करने के बाद ये सारे मस्के बना हो रहा था इन लोगों का। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं पता ही नहीं लग रहा। और फिर बस मैंने और मेरी बेटी ने जल्दी से फजर की नमाज़ अदा करी। मैंने फजर की नमाज़ अदा करते ही थोड़ी सी तस्बीह पढ़ी। तस्बीह पढ़ने के बाद जो है ना फिर हमने अब सोना होता है। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को बोला तुम भी नमाज़ पढ़ लो। फिर वो नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने कहा अल्लाह मियां से दुआ करना कि जल्दी से पापा हमें शॉपिंग पे लेके चले जाएं, शॉपिंग पे जाएंगे तो चीज़ें मिलेंगी। ये नेक्स्ट डे में जो है ना बच्चे तैयार हो गए थे। मैं इससे पूछ रही थी क्या हुआ तुम क्यों इतनी तैयार हुई हूँ, कह रही शॉपिंग पे जाना है ना इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। इससे ज़्यादा एक्साइटेड करना था कि शॉपिंग पे जाना। हाँ इसने खूब जो है ना अपनी बहन को तंग करा है। इसने मुझे बताया है कि आप लोग सो गए, इसने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने इसे कहा पीछे हो जाओ, पीछे हट के अपना सूट दिखाओ मुझे पूरा कि तुमने आज निकाल के क्या पहने। इसने आज मुझसे बगैर पूछे नहा के इसने कपड़े पहने और कह रही मैं शॉपिंग के लिए तैयार हो गई, जबकि अभी रोज़ा भी अफ्तार नहीं हुआ हुआ। इसको बहुत एक्साइटमेंट है। रात को मुझे इसने 9-10 बजे तक पूरी रात जगवाया इसने सबको, शॉपिंग पे जाएंगे। सबको नहीं, मेरे को और ये हम दोनों जाग रहे थे। तो फिर जो है ना हमने थोड़ी देर नीचे जाके थोड़ी देर मस्तियाँ करी। इनके पापा को थोड़ा और इन्होंने तंग वगैरह करा कि जो है ना टाइम निकाल लो चल लो। ये देखो अपने पापा ने इनकी हाँ करी तो ये बहुत खुश हो गई। अपने पापा को गले लगा रहा है कि चलो हम शॉपिंग पे जाएंगे। ये फातिमा की तो मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही। फातिमा देखो पीछे खूब तंग कर रही है क्योंकि मुझे पता था पापा और बस निकलने का टाइम हो ही रहा था, थोड़ा सा काम पड़ा था। वो देखो वहाँ जोकर बन गई हो, वो वहाँ पे जोकर पना दिखा रही है। ये इन लोगों की मस्तियाँ चलती रहती हैं। और फिर ये लोग ऊपर आके जो है ना अपनी तैयारी करने लग गई। ये तो खूब सुर्खी पाउडर इनका सब लग। मार्केट जाते हुए इतना मेकअप कौन करता है, आजकल की लड़कियों के फैशन देखो। तो जाहिर सी बात है मैं तो बस जैसी बैठी होती हूँ मैं तो बस वैसी बस अबाया पहना, नकाब लगाया और चल दी। और ये लोग तो आजकल के बच्चे लिपस्टिक पाउडर ये वो 1 घंटा तो इनका शीशे के आगे लगेगा। मैं इन्हें डांट भी रही थी और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चियाँ इनके शौक है, इनके शौक पूरे होने दो। और किस किस की शॉपिंग हो गई लाजमी बताइएगा, कौन कौन शॉपिंग कर रहा है या अभी रह गई है लाजमी बताएगा। और हम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बगैर सब्सक्राइब करें नहीं जाया करें। ये देखो इनकी लिपस्टिक ख़त्म नहीं हो रही थी, खूब कही थी मेरे अच्छे से लिपस्टिक लगा दो। पापा के बाद मेरी लगाई हुई लिपस्टिक समझ में नहीं आई तो खुद लगाने मैडम खड़ी हो गई हैं। मैंने इसको बोला तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझसे पूछी थी मम्मा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरा गुड्डू सो रहा था शहज़ादा, मैंने ऐसे सोते हुए मैं जो है ना शूज़ पहना है। बेचारा मेरा बच्चा अभी सोया था, फिर भी मैंने कहा लेके तो जाना है ना। शूज़ इसलिए पहना देते क्योंकि इसने मार्केट में उठना था। ये मैं अपनी बेटी के साथ इतराते हुए थोड़े से जो है ना हम इतरा रहे थे, रील्स बना रहे थे। और फिर मैं जो है ना शीशे के आगे खुद को दिखाते हुए अब मैं बाय बाय कर रही थी कि अब हम जा रहे हैं। ये नींद से उठ गया, नींद में भी इनको बाहर जाने की इतनी खुशी के बाय बाय कर रहे हैं। ये बाहर जाती तो इनको चीज़ें ऐसे याद आ जाती हैं कि बस चीज़ें खाए बगैर तो इनकी गाड़ी चलती ही नहीं है। अब जो है ना हम मार्केट पहुँच। सो फाइनली हम पहुंच गए थे मार्केट में घुसते हैं। मुझे ये ग्रीन वाला सूट बहुत प्यारा लग रहा था अपनी बेटी के लिए। इसको पर पसंद नहीं आया, ना इनके पापा को अच्छा लगा और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मार्केट में जब सब एक साथ जाएं तो किसी का माइंड बनता है चीज़ में, किसी का नहीं बनता। तो ये बहुत तेज़ी में आगे बढ़े जा रहे थे। ये बिल्कुल किसी दुकान में नहीं रुकते और मैं तो जब तक हर दुकान में रुकूँ नहीं मुझे सुकून नहीं मिलता।
और ये मुझे यहाँ पे ये पिंक वाली फ्रॉक भी बहुत अच्छी लगी थी छोटी वाली बेटी की, पर इनको यहाँ पे ये भी नहीं अच्छी लगी। और मेरी बेटी को पिंक सूट ही लेना था तो उसको एक और पिंक सूट अच्छा लगा। मेरा बेटा मेरे इस वाले सूट के पीछे लग गया कि आपने ये लेना है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना, पर इसके रेट बहुत ही मुनासिब रेट में लगाए हुए थे। मुझे लेना था अपने लिए अबाया, मैं अबाया देखने आ गई और ये अबाया बहुत अच्छे लगे हुए थे। मुझे नीचे वाली लाइन के अबाया बहुत पसंद आ रहे थे, पर उस दुकान में बात नहीं बनी। हम दूसरी शॉप पे आ गए। यहाँ का ये वाला मुझे अबाया पसंद आया था, पर्पल वाला, इसकी न्यू स्लीव्स थी। पर ये कि मुझे ये कट वाली स्लीव अच्छी नहीं लग रही थी, पर इन्हें अच्छी लग रही थी। मुझे दिखाए थे देखो कितनी प्यारी लग रही है। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ मुझे ये ब्लू वाला अबाया बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसकी भी कुछ बात नहीं बनी। ये दूसरा अबाया देखने चले गए थे, ये दूसरा अबाया देख रहे थे, पर मेरी नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी कि मैंने लेना है तो मुझे ये वाला दिला दो। पर हाँ, मैंने इसकी इसलिए वीडियो बना ली थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम आ गए थे छोटे वाले बेटे के कपड़े देखने के लिए और बड़ा वाला बेटा अपने देख रहा था। और यहाँ पे जो है ना हमने अपनी शॉपिंग डन करी। मैंने इसको बोला अब तुम खुश हो, इन्होंने कहा हाँ हम खुश हैं। अब ये कि दूसरी शॉप पे दूसरी मार्केट में जाते हैं क्योंकि इस मार्केट में जो है ना बड़े वाले बेटे के कपड़े ज़्यादा समझ में हमें आए नहीं, तो अब ये बता रहा था अब चलो दूसरी मार्केट में। हाँ बस लड़कों के रह गए, लड़कों के भी काम, भाई के तो हो गए, भाई के कपड़े तो हो गए हैं, बस ये कि इन लोगों के रह गए। हम यहाँ इतनी थकावट हो गई थी, इतना थक गए थे घूम घूम के कि जो है ना अब यहाँ पे आ गए थे हम गन्ने का जूस पीने, क्योंकि गन्ने का जूस तो मस्ट है, जब बाहर निकलो लाजमी हम पीते हैं, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट है। बच्चे सब अपना अपना गिलास लेके पी रहे थे, हमने पी लिया। हाँ तो जायज़ बात है, हमारा फेवरेट हम पीते हैं लाजमी। और ये यहाँ पे ज़िद करता, हमने कहा हम इतना थक गए अब घर चलते, सेरी का भी टाइम होने वाला है। हाँ ये ज़िद करता है कि नहीं दूसरी मार्केट चलो, मुझे शॉपिंग करवा के आज लेके जाना। तो फिर हमने इसकी बात मानी, हम अगली मार्केट में आ गए थे। यहाँ पे ये बहुत थक गई थी, मेरे साथ साथ पीछे चल रही थी और वो लोग बहुत तेज़ी से आगे जा रहे थे। यहाँ पे इसकी शॉपिंग की दुकान आ ही गई थी, तो बस ये लोग हाँ इन लोगों में तो बड़ी एनर्जी आ गई थी, पर मैं थकी हुई थी। ये यहाँ पे भाई की शॉपिंग हो रही थी, ये यहाँ पे अपनी रील्स बनाने में लगी हुई थी। और ये देखें यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, ये अपनी रील्स बनाने में लगी पड़ी। मैं इस रील का मुझे मालूम भी नहीं था, इसने ही बनाई है। और ये देखो अब हम ऊपर जा रहे थे, नीचे हमने देख लिए थे, उन्होंने कहा आप ऊपर चल जाएँ, इसके साइज़ के कपड़े आपको ऊपर मिल जाएंगे। तो अब ये यहाँ पे बहुत तंग कर रहा था, अंदर ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, हम बाहर खड़ी हुई थी बच्चियाँ लेके इसको, पर ये फिर भी हमें बहुत तंग करता है। ये हम यहाँ पे इसके कपड़े देख रहे थे। मैं फिर बहुत थक गई थी, मैं बाहर आके खड़ी हो गई, बाहर आके मैं वीडियो बनाने लग गई थी। बच्चियाँ भी यहाँ थकी हुई थी, पर इनके अब्बा बेटे अपनी शॉपिंग करने में लगे हुए थे। ये देखें इतना थकी हुई फिर भी अपने पर्स में लगी थी। ऊपर से हमें तंग कर रहा था, चिल्ला चिल्ला के आवाज़ें लगा रहा था। फिर इसने कहा मैं शॉपिंग देख लेती हूँ, मैंने ऐसे बोला शॉपिंग नहीं देखो अभी, नहीं तंग करो। फाइनली इसका सूट डिसाइड हो गया, ये दोनों अब्बा बेटे सूट लेकर आ गए थे, पर अभी भी इसका एक सूट बाकी था। तो ये नीचे जाके दोबारा अपना सूट इसने देख इसने अपना एक सूट ले लिया था। हम बाहर आ गए थे क्योंकि इसने अपनी दूसरा सूट लेना था, पेंट शर्ट लेनी थी। तो हम यहाँ डमी के साथ खेल रहे थे। मुझसे पूछा जाता मम्मा इसकी आइज़ नहीं है, नोज़ नहीं है, लिप नहीं है, तितनी है। मैं इसे भिला रही थी, खिला रही थी, पर ये है कि अब इनके बाबा का भी सूट इन्होंने ले ही लिया। अब ये यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट करने के बाद अब बस डायरेक्ट घर आएंगे क्योंकि सेरी का भी टाइम हो गया। 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, 3 बज रहे थे, हाँ 3 बजे का टाइम हो रहा था। अब हम वापसी घर आ रहे हैं, इनके चेहरे की खुशी देखें, इनके चेहरे की रौनक देखें। अब फाइनली मैंने घर आके पहले अदा करी तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर जाना था किचन में। थोड़ी देर मैंने अपनी तस्बीह पढ़ी, तस्बीह पढ़ने के बाद मैंने दुआ मांगी, आप सबके लिए भी दुआ करी थी। और फिर मैंने किचन में आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो बस मैंने दही फेंटी चीनी डाल के, क्योंकि बच्चे सेहरी में दही लाजमी लेते हैं। और मैंने फिर साथ ही फेनी चढ़ा दी थी, फेनी भी तैयार हो ही रही थी। और इनके बाबा का वेट था, वो बाहर से आज सेहरी लेकर आ रहे थे, तो यहाँ पे फ़ातिमा नमाज़ पढ़ ली थी। बच्चे अपना खेल में लगे हुए थे। इनके बाबा आए, इन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, बेटे ने भी नमाज़ अदा करी तहज्जुद की। फिर हमने लगाया दस्तरखान में आज हर कुछ जो है सब कुछ जो है बाहर का है, मैंने आज नहीं बनाया। ज़ाहिर सी बात है जब शॉपिंग पे जाओ तो हिम्मत नहीं होती, और टाइम भी इतना कम रह गया था, गैस भी नहीं थी, तो सब कुछ बच्चे बाहर से ही लेकर आए हैं जाके अपनी अपनी पसंद का। ये नहीं खाते फ़ास्ट फूड, तो ये अपने लिए पुलाव लाए हैं, और बच्चे अपने लिए जो है ना बाहर की फ़ास्ट फूड वगैरह लेकर आए हैं। सैंडविच है, जिंगर रोल है। तो पुलाव बहुत यमी था, मैं यही दिखा रही थी कि इतना जूसी पुलाव बना हुआ था, इतना यमी बना हुआ था। मम्मा आज की सेरी थी वो तो आपने वो यमी करवा दी। मैं तो चाहता हूँ रोज़ ऐसी सेरी हो, मज़ा आ गया। और सैंडविच भी इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, मज़ा आ गया। फुल लोडेड था, फुल लोडेड सैंडविच था। बेटा कोई रोज़ बाहर की सेरी नहीं हो रही, रोज़ बाहर का नहीं खाना चाहिए, घर का भी खाना खाना चाहिए, बस कभी कभी अच्छा लगता है। और वाकई में ये तो मुझे थकावट भी हो गई थी, और पूरे रमज़ान मैंने इन्हें घर के ही बना के खिलाया था। मैंने कहा चलो इन्होंने फरमाइश की तो खिला दें। झींगा रोल भी बहुत, ये बाहर का खाते नहीं, तो इसलिए बच्चे अपने अपने में से ना इनको बाहर का जो है ना एक एक बाइट खिलाते, जिद कर करके कि खा लो खाना चाहिए, कुछ नहीं होता। तो फिर ये इससे तंग कर रहे थे कि कह रहे अभी इसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला था, मैं पूरा निवाला ले लेता। तो मिनी हार्ट अटैक सच में आने वाला था।
क्या बाप था खा लेता बाप नहीं पापा है सारे, बाप बाप ये थोड़ी सी ना ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, बाप था मेरा, मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये ऐसे वाला बोलते हैं। ये बाहर जो है ना बच्चों ने, हमारे जो है ना भतीजे ने वो करी हुई थी, सेहरी करी थी उन्होंने बाहर, खुद कोयला कढ़ाई बनाई थी, तो उन्होंने हमें चखने के लिए दी थी, बहुत यमी क्रीमी और कोयला कढ़ाई इन लोगों ने बनाई हुई थी। और फिर सेहरी के बाद तो दही लाजमी है, तो हमने दही खाई, फिर दही खाने के बाद जो है ना फिर इन लोगों ने देखो दस्तक हमें सबके अपने फेरी निकाली इन लोगों के लिए, इन लोगों ने फेनी खाई। और आप बताइएगा मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करा करें, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ऐसे ही देख के चले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो सपोर्ट करें। मैं अभी फेनी दे रही थी, अपना काम कर रहे थे, क्योंकि सिलाई करके माल ऊपर ही लेकर आ गए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था, देर हो रही थी। मैंने सब बच्चों को फेनी दी, बच्चे फेनी कर खा रहे थे। पापा ने जब तक अपना माल काटा, हम लोगों ने भी फेनी वेनी खा के पापा की हेल्प कर दी माल कटवाने में। मैंने जल्दी से अपनी फेनी डन करी और मैंने कहा मैं भी इनके साथ माल कटवा लूँ, क्योंकि बर्तन और सफाई तो ये दोनों देख लेते हैं। दोनों बहन भाई एक एक काम एक एक दिन करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को अपने साथ काम में लगा के भी रखती हूँ, ये लोग खुद भी कर देते हैं, मना नहीं करते किसी भी काम का। ये देखो इनकी फेनी इनकी दाढ़ी में ही लगी हुई है। फेनी हमने डन करी, फिर अफ्तारी का टाइम हुआ, मैंने फटाफट से बनाई चाट। आज चाट में फरमाइश करके इन्होंने डलवाई थी स्ट्रॉबेरी, जो कि बहुत यमी लग रही थी। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब किए बगैर